आज आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की। प्लांट्स आप लोगों को सबको पता ही है कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। बहुत कुछ आप लोगों को प्लांट्स के बारे में पता है। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कौन कौन है जो वास्तु जानते हैं? हैंड रेज करिए, बस हैंड रेज करिए, मुझे पता लग जाएगा यहाँ पर कितने लोग हैं जो वास्तु जानते हैं। राहुल जी, दीपाली जी, नीति जी, संजय जी, मोस्टली दिख रहे हैं जो वास्तु जानते हैं। राहुल जी, आपका तो ग्रुप में देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आपने बहुत ज्यादा तरक्की करी वास्तु में। बहुत सारे आपने केसेस किए हैं। हम जब डिस्कस करते हैं तो मुझे पता लगता है आपने बाहर भी, इवन देन देश के बाहर भी आपने वास्तु किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ। चलिए, आज हम अपने थैंक यू वास्तु मैम। में एक और ये चैप्टर ये जोड़ेंगे। हाँ जी राहुल जी। ये सब हाँ जी, हाँ ये जी। सब आपकी वजह ये सब आपकी वजह से है मैडम। मेरे पास अभी 3 क्लाइंट न्यू जर्सी प्रिंसटन के हैं। जी। उनका भी चल रहा है। और मैप से पहले ही था। मैप जो करते हैं तो उसमें मैंने अच्छा तरह से कर लिया आपकी वजह से। आपका थैंक यू। क्लास का बहुत वैसा फायदा हुआ। बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू। लग, आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। मेरे लगभग अभी 350 प्लान हो गए मैडम, 350 के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा था वही हुआ। 50 के आगे आपका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बस वैसे ही हुआ मैडम। हाँ, धीरे धीरे और नई चीजें इन्वेंट करते हैं। बहुत सारी चीजें हम वास्तु में सीखते हैं और बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिकल सिखा जाता है ना। थैंक यू, थैंक यू। आज हम एक चीज और जोड़ने वाले हैं इसमें, प्लांट वास्तु। अभी तक हम जो ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, जो रेमेडीज कर रहे थे, वो वाली रेमेडीज कर रहे थे जो हमें किसी चीज को में, जैसे स्ट्रिप है, कोई चीज में डालना है, लगाना है, वो सब कर रहे थे। लेकिन आज हम समझने वाले हैं कि प्लांट से कैसे हम वास्तु कर सकते हैं, प्लांट का कैसे यूज कर सकते हैं हम किसी भी जोन को एनहेंस करने के लिए या उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, भगवान को याद करेंगे। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, मैं स्लाइड आ गई है तो थम्स अप दे दीजिए अगर स्लाइड आ गई है तो। थैंक यू दीपाली जी। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ प्लांट्स। क्या पावर है प्लांट्स में जिसको हम वास्तु में यूज कर सकते हैं? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको आप लगाकर वहां की एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज को हटा सकते हैं? सबसे पहले हम ट्रीज के बारे में बात करते हैं, वृक्ष के बारे में, पेड़ों के बारे में। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ धरती का एक अनमोल हिस्सा है, हम सब जानते हैं, ये प्राणदाता है। प्राणदाता इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को हमें देता है ताकि हम सांस ले पाए। वायु हमारी प्राणदाता है ना, प्राण हमारी प्राण वायु बोलते हैं, वो हमें पेड़ों से मिलती। इसके अलावा पेड़ हमें क्या देते हैं? इसके अलावा पेड़ हमें कार्ब
पेड़ हमें क्या करते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, मिट्टी के जो कटाव है उसको रोकते हैं, जल संरक्षण करते हैं, है ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको भी आश्रय देते हैं। हमने बहुत कुछ वृक्ष के बारे में जाना, आज हम कुछ और नया जानने वाले हैं। इस चीज को कि वृक्ष इसके अलावा और क्या करता है, इसको जानने के लिए पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगी। इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ट्रीज पर। दो अलग अलग जगह पर सेम पेड़ लगाए गए। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। पेड़ लगाए गए और उन पेड़ों को एक जैसी खाद और एक जैसा पानी दिया गया। चेंज क्या किया गया? एक पेड़ पर नीचे बैठ के भजन कीर्तन गाए गए, भगवान का नाम लिया गया, मेडिटेशन की गई रेगुलर। और दूसरे पेड़ पर जाकर उसको गालियां दी गई, उसको बुरी बुरी न्यूज सुनाई गई, उसको सारे समस्याएं, झगड़े, विवाद, टेंशन, वो सब उसके सामने सुनाया गया डेली। जितने दिन भजन कीर्तन चले उतने ही दिन दूसरे पेड़ पर ये सारा गाली गलौज, गंदी न्यूज और ये सब नेगेटिव चीजें उसको बताई गई। उसका जब बाद में उसका जो रिजल्ट देखा गया, ये देखा गया कि पेड़ जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो उस पे क्या असर आता है, तो देखा गया जिस पेड़ पर गाली गलौज हो रहा था उसको वो जो है धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया और पूरी तरीके से मर गया। और उसके ऊपर जो जीव जंतु थे, जो पक्षी रह रहे थे, वो भी वहां से चले गए। और जिस पेड़ पर भजन कीर्तन हुए, सब तरीके से उसको जो है भगवान का नाम लिया गया, वहां पे मेडिटेशन की गई, वो हरा भरा और ज्यादा हो गया। उसके पत्ते बहुत ही सुंदर हो गए और उन पत्तों में एक शाइन आ गई। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसने ये प्रूव किया कि पेड़ों में सेंसिटिविटी होती है। पेड़ भी अच्छा या बुरा महसूस करते हैं, उसी के हिसाब से उस पेड़ का एक ऑरा बनता है। उसी के हिसाब से आसपास का जो उसका एरिया होता है वो या तो पॉजिटिव करता है या फिर वो नेगेटिव। आपको एक और चीज मैं बताती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और जिसमें ये वाला तो एक्सपीरियंस बता दिया, एक और चीज बताती हूँ। आपके सामने वो आ गया है, पिक आ गई है, थम्स अप दे दीजिए। आपको पता है जापान में जो लोग हैं वो पेड़ों को नहीं काट, किसी उनको अगर पेड़ चाहिए होता है तो उस पेड़ के सामने जाके वो उसको बहुत सारी गालियां देते हैं, उसके नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। और जब ये बोला जाता है धीरे 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 पेड़ खुद ही मुरझा जाता है, खुद ही खत्म हो जाता है, तब वो उस पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उनको भी ये चीज पता है कि पेड़ों में सेंसिटिविटी होती है, पेड़ जैसा महसूस करेगा वैसा सा वो जो है आसपास का एनवायरनमेंट डेवलप करते। हमारे में 5 इंद्रियां होती हैं लेकिन पेड़ में एक इंद्रिय होती है संवेदनशील। बहुत संवेदनशील होता है। आप लोगों ने पौधा देखा होगा छुई मुई का। उसका नाम पता है छुई मुई क्यों है? क्योंकि आप उसको हाथ लगाने जाएंगे ना वो अपने आप को सिकुड़ लेता है। इसका मतलब आपके ऑरा जो है उस पर इम्पैक्ट करता है, जो उसको पता लगता है कि उसको क्या एक्शन करना है। सेंसिटिविटी पेड़ों में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए शायद जो हमारे ऋषि मुनि थे, अगर आप उनकी पिक्स देखेंगे या आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्टली मेडिटेशन पेड़ के नीचे होती थी।
ये क्या कारण थे उसका कि पेड़ के नीचे ही मेडिटेशन करते थे, या मोस्टली ऋषि मुनि पेड़ों के नीचे ही बैठते थे? उसका कारण ये था कि जैस जो पेड़ होते हैं ना, ये भी अपने आसपास एक वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं। अब जब पेड़ के नीचे बैठकर वो लोग भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस पॉजिटिविटी को पेड़ अपने चारों तरफ फैलाता है। जन कल्याण के मकसद से वो लोग पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते थे, यानी कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव हो जाए। दूसरा, जब भी आप जब भी पेड़ के नीचे अपनी पीठ लगाकर अगर बैठें, तो ये पेड़ क्या करता है? ये करता है नेगेटिविटी को सक करता है, और मन जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये ऑटोमेटिकली एक फ्रेज होता है। पेड़ पर पीठ लगाकर बैठिए, आपके मन में, आपके शरीर में अगर नेगेटिव ऊर्जाएं हैं तो ये उसको सक कर लेता है। आपका मन शांत होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। अगर किसी को ये देखना है, एक्सपीरियंस करना है, जिस दिन आपका मन बहुत ज्यादा दुखी हो, उस दिन आप अपने नजदीक के पेड़ के पास जाइए, उसको हग करिए, और उस वहां पर आप रो सकते हैं। मन ही मन उसको अपनी बात कर सकते हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका मन शांत हो जाएगा। आपका जो मन है दोबारा से उन विचारों को नहीं लेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी वो पेड़ सब कर लेता है। और पेड़ हमेशा पॉजिटिविटी ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पेड़ होते हैं जैसे सूखा हुआ पेड़, वो अपने आसपास का जो ऑरा है वो डाउन कर लेता है और नेगेटिविटी प्रोवाइड कर देता है। वाइब्रेशंस के कारण ही आसपास का एनवायरनमेंट तैयार होता है। अब ये जो पेड़ होते हैं, इनका अपना एक ऑरा होता है जिसको ये अपने आसपास फैलाते हैं। हर पेड़ का ऑरा अलग अलग होता है। ये मैं अभी आगे जब मैं आपको पौधों में लेके जाऊंगी, पेड़ पौधों में, तो थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या ऑरा होता है। हर पेड़ का, हर पौधे का अपना एक ऑरा होता है। वो ऑरे से पता लगता है कि वो कितने आसपास के एरिया को कवर करता है। अब पेड़ में हमने ये तो समझ लिया कि पेड़ में सेंसिटिविटी होती है। पेड़ जो है हमारे विचारों को, हमारी चीजों को लेने की ताकत रखता है, हमें पॉजिटिविटी देने की ताकत रखता है। और इसके अलावा और क्या है पेड़ के पास? इसके अलावा है, पेड़ एक ऐसा साधन है जो कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये कैसे जोड़ता है? जियोपैथिक जो एनर्जी होती है वो आती है उसके जड़ों से, मैनेज करता है जियोपैथिक, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं, जितना पेड़ आपको ऊपर दिख रहा है उतनी ही जड़ें उसकी नीचे स्ट्रांग होती हैं। उसी के कारण ही, वो जड़ के कारण जियोपैथिक जो होती हैं एनर्जीज, उनको लेता है अपनी जड़ों से। और पेड़ों का जो पत्ते होते हैं, जो ऊपर का भाग होता है, ये सारा जुड़ा होता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ। आप देखिए, नॉर्मली वास्तु में जब हम फ्लैट्स में काम करते हैं, वहां पर मोस्टली हम कॉस्मिक एनर्जी पर ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लैंड एनर्जी हमारे पास होती नहीं है। होती भी है तो कम होती है, क्योंकि फ्लैट्स होते हैं, है ना। लैंड एनर्जी अपना काम कर रही होती है, लेकिन जितनी ऊंचाई पर हम जाते जा रहे हैं, उतनी ऊंचाई पर लैंड एनर्जी से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। लेकिन पेड़ एक, या वृक्ष एक ऐसा साधन है जो जियोपैथिक एनर्जीज और कॉस्मिक एनर्जीज दोनों को अलाइन करने की शक्ति रखता है। ये सूर्य की किरणें सबसे पहले, सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, और हमें जो है हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचाता है। तभी तो हम छांव में जाकर बैठते हैं। तभी तो कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रहे। क्यों? क्योंकि
इसके अंदर वो शक्ति है आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने की और आपको जो है हार्मफुल एनर्जी से बचाने की। ये जो है, अगर पौधे को या वृक्ष को या प्लांट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जब लगाया जाता है, तो ये जो है हमें कई दोषों से बचा देता है, स्पेशली वास्तु दोष से। इसीलिए इस पर हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत वर्क किया है, इस पर बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं वृक्ष वास्तु। उन्हीं का ही एक हिस्सा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पेड़ों की सहायता से वास्तु दोष से होने वाली नेगेटिविटी कैसे पॉजिटिविटी में बदला जाए या उसकी नेगेटिविटी कैसे कम की जाए। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें पाया गया कि पेड़ पौधे हमारी मनोस्थिति पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर, हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसीलिए प्लांट्स का एक बहुत बड़ा जो वो है वो हम यूज करते हैं, हम इसका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ते हैं। किसी भी प्लांट की मैक्सिमम जो शक्ति होती है वो उसकी जड़ में होती है, मैक्सिमम। और फिर स्टैम्प से होती हुई ऊपरी भाग में उसकी शक्ति आती। जड़ एक मेन हिस्सा होता है जो आपकी जियोपैथिक एनर्जीज को एब्सॉर्ब करता है, बैलेंस करता है। और इसके अलग अलग भाग अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, कुछ मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। आपको ये चीज तो पता होगी, हमारी मेडिसिन बनती ही पौधों से। हमें हमें कोई रोग है, हमें कुछ भी किसी भी तरीके का कोई डिजीज है, वो हमारे पौधों से हमारी मेडिसिन बनती है जो हम खाते हैं। पौधों में अपनी ही केमिस्ट्री होती है, अपने ही गुण धर्म होते हैं। और जब ये सूर्य के साथ मिलकर एक कंपोजिशन बनाते हैं, उसी हिसाब से इसके कंपोजिशन के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया, इसको कैटेगरी में डाला गया। अलग अलग पौधे अलग अलग डायरेक्शंस में अपने कंपोजिशंस के हिसाब से रिजल्ट देता है। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अब कि हमें जो है क्या मिलता है। वृक्ष के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं। आपके सामने स्लाइड आ गई है, नहीं आई अभी? स्लाइड आ गई है? थम्स अप दे दीजिए, स्लाइड आ गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सैक्रेड प्लांट की। अब ये क्या प्लांट होते हैं? सैक्रेड प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं, ये डिवाइन कनेक्शन कराने में हमारी मदद करते हैं। और इनका जो रोल आता है वो हमारी जो है सोल जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हमें ये दिलवाता है। जब भी कोई इच्छा पूर्ति हमें करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? सैक्रेड प्लांट्स के पास जाते हैं। आप देखिए, मंदिर में आप जाइए, केले का वृक्ष आपको मिलेगा, पीपल का वृक्ष मिलता है पूजा के लिए, है ना। वट वृक्ष होता है जो, वो भी आपको मिलता है। और हमारे जो भारत में ऐसी प्रथा है कि हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। और वाकई में करता है, क्योंकि ये जो सैक्रेड प्लांट्स होते हैं ये सीधा कनेक्ट करते हैं हमारी एनर्जीज के साथ, जिसको हम भगवान कहते हैं। और हमारी इच्छा पूर्ति कराने में ये मदद करता है। जैसे पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की बात करें तो इसका जो ऑरा है, अगर आप इसका ऑरा नापेंगे तो 34 फीट तक जाता है इसका ऑरा। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इसका ऑरा होगा। इसीलिए इसमें हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, हर तरीके के। माना तो ये भी जाता है कि इसमें
आइडेंटिटीज होती हैं, ये माना जाता है। बहुत सारे जीव जंतुओं का जो स्थान है वो पीपल होता है। लेकिन अगर पीपल गलत जगह पर लग जाए, मंदिर के अलावा, तो ये मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन दे सकता। ये चीज हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे हमें पता लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। अगर इसकी सही जगह हम देखें तो वो है साउथ या नॉर्थ ईस्ट। वहां पर ये सही होता है, सही तरीके से कनेक्शन आपको दे सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, घर के अंदर ये प्लांट्स नहीं लगाए जाते, हमेशा घर की बाउंड्री के बाहर होते हैं। घर के अंदर ये वाले प्लांट्स नहीं लगाए जाते। क्या कारण है? अगर मैं बहुत सिंपली आपको बताऊं, तो आपको मैंने बताया हर तरीके के जीव जंतु, हर तरीके की चीजें इसके अंदर होती हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो थम्स अप दे दीजिए, मुझे भी पता लगे आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेडिसिन प्लांट मैं बाद में लूंगी, क्योंकि इसका एक लंबी सुन बताऊंगी आप। अब लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? फ्लावर्स होते हैं जिसको देखने में बहुत सुंदर होते हैं, तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं इस पे। अब फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? रोज जो प्लांट होता है ये फ्लावरिंग प्लांट में आता है। रोज प्लांट का जो पौधा जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, इसका ऑरा 16 फीट तक चला जाता है। आपको पता है इसको, जब इसका ऑरा नापा गया, जो बहुत ही फूलों वाला सुगंधित जो वो था, उसका ऑरा जो है 10 to 16 फीट तक पाया गया। लेकिन अगर ये गलत जगह पर आ जाता है तो ये आपको दे सकता है स्किन डिजीज और बीपी का इशू ये दे सकता है। इसको जो है, इसको लगाने का सही स्थान जो है, वैसे तो बहुत सारे हैं, वो आगे मैं बताऊंगी आपको। इसको लगाने का जो सही स्थान है वो साउथ ईस्ट है। कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट में ये ना करें। अब लेंगे बॉन्जाई प्लांट्स। बॉन्जाई प्लांट्स जो होते हैं ये स्ट्रेस देने वाले होते हैं, ये सोशली अच्छे नहीं होते, आपके कनेक्शंस को खराब करवा सकते हैं। अगर ये गलत जगह पर आए तो ये डिप्रेशन की समस्या दे सकते हैं, आपके सोशल कनेक्शंस के लिए बहुत खराब होते हैं। हम लोग देख के बाजार में बिक रहे होते हैं, बैम्बू उठा लाए घर में, करते हैं ना हम लोग। और एक दो जगह तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब से बैम्बो लाए तभी से उनका जो है काम, मार्केटिंग का काम था, ठप हो गया। ये नेगेटिव स्ट्रेस देने वाले प्लांट होते हैं। अगर आप इनको रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि इनको रखना है, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे बैम्बो होता है, इसको आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अब बात आती है, मैडम जब हमने कोर्स किया था आपने कहा था साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं आना चाहिए। हैंड रेस कीजिए जरा, किस किस को लगता है साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं आना चाहिए? दीपाली जी का आ गया, और कौन कौन है? और कौन कौन है? लेकिन ये जनरल बात थी कि साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा प्लांट आना चाहिए, है ना। उस टाइम पर आप लोगों को पता नहीं था, क्योंकि प्लांट्स अपना इफेक्ट देते हैं। प्लांट्स अगर साउथ वेस्ट में रखे, मोस्टली वास्तु कंसल्टेंट प्लांट्स को हटवा देते हैं साउथ वेस्ट से। लेकिन बैम्बो प्लांट आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन इसको छोटा रखिएगा। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है उसके बाद इसको हटा दीजिए। सब अब आ रहा है एयर प्योरीफाई प्लांट्स।
एयर प्योरीफाई प्लांट्स सबसे फेवरेट होते हैं मेरे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जहां भी वास्तु कराने जाती हूँ मैं एयर प्योरीफाई प्लांट्स जरूर लगवाती हूँ। आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जब पॉल्यूशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पॉल्यूशंस। ये पॉल्यूशंस को कम करने में आपकी मदद करता है नेचुरली। एयर प्योरीफायर है नॉर्मली, आजकल मैं देख रही हूँ घरों में अब एयर प्योरीफायर लग रहे हैं। ये नोएडा की साइड, गुड़गांव की साइड मोस्टली घरों में अब ये आ चुके हैं। लेकिन नेचुरल एयर अगर प्योरीफाई आप प्लांट्स घर में लगाते हैं तो ये आपके घर में जो पॉल्यूटेड जो चीजें हैं उसको काफी हद तक क्लियर कर देते हैं। एलोवेरा प्लांट, ये एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। एलोवेरा को साउथ वेस्ट में अवॉइड कीजिए। अगर ये साउथ वेस्ट में आया तो थ्रोट इन्फेक्शन आपको दे सकता है। अब क्योंकि ये इस तरीके के इन्फेक्शंस देता है, इसीलिए साउथ वेस्ट में सब कंसल्टेंट क्या देते हैं, कोई प्लांट नहीं लगाना है। क्योंकि प्लांट्स की जो कंपोजिशंस है, प्लांट की जो केमिस्ट्री है, वो साउथ वेस्ट के एरिया को डिस्टर्ब कर देगा। वहां पर नेगेटिव एनर्जीज ऑलरेडी हैं, है ना। आप लोगों ने वास्तु में पढ़ा होगा कि साउथ वेस्ट में मोस्टली नेगेटिव एनर्जी स्टक हो जाती हैं, इसीलिए उसको ऊंचा रखवाया जाता है, पढ़ा था ना। अब प्लांट्स में वो ताकत है कि ये 10 गुना एनर्जी को कर देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना। इसलिए साउथ वेस्ट में प्लांट्स को मना किया गया है, ये है लॉजिक। इसीलिए ये वहां की एनर्जी को एनहेंस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में तुलसी रखिए। क्यों? क्योंकि ये 10 गुना पॉजिटिविटी को तुलसी की बढ़ा देगा। क्लियर हो रहा है? लॉजिक क्लियर हुआ तो थम्स अप दे दीजिए। प्लीज आप लोग अपने वीडियोस में आ जाइए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन प्लीज वीडियोस में आइए। थैंक यू संजय जी, राहुल जी, थैंक यू। चलिए, दूसरा एयर प्योरीफाई प्लांट है स्नेक प्लांट। ये नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है। मैं तो खैर स्नेक प्लांट को, छोटे स्नेक प्लांट्स को मैं टॉयलेट्स में भी रखवाती हूँ जब मुझे लगता है कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। स्पाइडर प्लांट्स को भी मैं टॉयलेट में रखवाती हूँ क्योंकि एयर प्योरीफायर होते हैं ये। लेकिन स्नेक प्लांट जो होता है, अगर इसकी स्पेसिफिक जगह देखें जहां पर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएगा, वो है नॉर्थ ईस्ट। और इसको अवॉइड करना साउथ ईस्ट में। अगर ये साउथ ईस्ट में आएगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दे सकता। आपको पता है बैम्बू क्यों साउथ वेस्ट में रखने को कहा गया है? क्योंकि बैम्बू राहु का प्रतीक है और साउथ वेस्ट राहु का ही वो है। वेजिटेबल प्लांट्स, वेजिटेबल्स आप सबको पता ही है कौन सी होती हैं वेजिटेबल्स। नॉर्मली हम लोग घरों में नहीं लगाते हैं, फ्लैट्स वाले तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। हाँ, जिनके ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो एक छोटा सा अपना बना देते हैं, कई बार उसमें वेजिटेबल्स भी लगवाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी करी लीफ की। करी लीफ वेजिटेबल प्लांट है। ये हेल्थ अच्छी करने में मदद करते हैं। और इसकी अगर मैं ऑरे की बात करूँ ना, इसका ऑरा जो है 9 to 14 फीट तक जाता है। आप देखिए इसके आसपास के एरिया में भी अगर ये अच्छा पौधा होता है ना, एक खुशबू आती है, हमें दूर से पता लगता है यहाँ पे कोई प्लांट है करी लीफ का। है ना, हो देखा है? कभी एक्सपीरियंस किया? इसको ईस्ट में भी रख सकते हो, इसको साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। लेकिन करी लीफ को वेस्ट में नहीं होना चाहिए, वहां पर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा।
अब बात करते हैं फ्रूट प्लांट्स की। फ्रूट्स सबको पता है कौन से फ्रूट्स होते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। इनका फ्रूट प्लांट्स का एक बहुत अच्छा वो है कि ये एयर को क्लीन करते हैं। अब जैसे मैंगो हो गए, बेल हो गए, इनका जो ऑरा होता है ना वो 12 फीट तक जाता है। आप देखो कहीं पर मैंगो जब होता है तो उसकी खुशबू आ रही है। बेल जो होता है ये वेस्ट में लगाना चाहिए पौधा। और गलत जगह अगर ये लग जाता है और जगह पर ये आता है तो आई साइट में प्रॉब्लम देगा। अब बात करूंगी मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो साज सज्जा के लिए काम में लाए जाते हैं। ये जो है सजावट के काम आते हैं। हमारे जो एनर्जीज होती हैं, शुक्र की जो एनर्जीज होती हैं उसको ये इंक्रीज करते हैं। ऑर्नामेंट प्लांट्स में आता है पर्पल हार्ट। पर्पल कलर कलर के आपने देखे होंगे प्लांट्स, पर्पल हार्ट नाम से है, आप लोग गूगल करके देखना। वो प्लांट ऑर्नामेंट प्लांट है। ये प्लांट जो होता है ये प्लांट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। ये भी बीपी का इश्यू दे जाता है। और कहाँ पर होना चाहिए? साउथ में लगाइए, साउथ ईस्ट में लगाइए। साउथ ईस्ट में तो बेस्ट रिजल्ट देता है। कैक्टस प्लांट्स। कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, इनको यूज नहीं करते क्योंकि कांटेदार प्लांट्स होते हैं, इनको यूज नहीं करते। ये सिर्फ डेजर्ट में ही यूज होते। डेजर्ट में क्या होता है, लोग अपने घरों के बाहर कैक्टस प्लांट्स लगाते हैं, घरों के बाहर, ताकि जो जानवर है उनके घर में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन कैक्टस प्लांट्स पूरी तरीके से मना किया गया है। घर के अंदर कैक्टस प्लांट्स नहीं होना चाहिए आपके घर में। देखो कैक्टस क्या होता है, इनमें कांटे होते हैं, है ना? तो क्या होगा, रिलेशन कांटे की तरह चुभेंगे अगर ये घर में होंगे। ये घर में नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। अब बात करूंगी मैं मेडिसिन प्लांट या हेल्थ प्लांट। हेल्थ प्लांट जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका जो ऑरा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता है और बहुत ही फास्ट फ्रिक्वेंसी में काम करता है ये। हमारे फिजिकली हमारी मेंटली जो हेल्थ होता है उसमें इसकी जो सुगंध आ रही होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर हमें हैप्पी फील करवाती है ये। जैसे तुलसी। तुलसी मेडिसिन प्लांट भी है और हेल्थ प्लांट दोनों है तुलसी। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में हर घर में आपको तुलसी मिलेगी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। इवन देन ब्रह्म स्थान में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तुलसी कितने प्रकार की होती है कितनों को पता है? बताइए। आज मैं प्रकार बताऊंगी इसके कितने प्रकार की होती है तुलसी। पता है किसी को? दो दो तरह की तो सबको पता होगी। दो तरह की तुलसी लगभग सबको पता होगी क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में तुलसी जो है वो लगाई ही जाती है ना। चलिए, तुलसी पढ़ते हैं कितने प्रकार की होती है। 1 मिनट दीजिए, मैं तुलसी लगा लूं। 5 तरह की तुलसी होती है।
सबसे पहले रामा तुलसी। ये नॉर्मल वर्जन है तुलसी का, हर घर में मिलेगा आपको। रामा तुलसी, राम तुलसी हर घर में मिलती है। ग्रीन ग्रीन इसके पत्ते होते हैं और बड़ी प्यारी सी इसके पास सुगंध होती है, हल्के हल्के हरे रंग के पत्तों में होती है। और इसको खाने में ये हल्की हल्की मीठी लगती है। इसका जो यूज होता है वो यूज होता है पूजा पाठ में, इसका प्रयोग किया जाता है। औषधियों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, आपको पता है एक रेमेडी है। अब रेमेडी इसका वो नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, टेस्टेड रेमेडी है। जब भी आपका काम ना बन रहा हो, रामा तुलसी के 5 पत्ते लीजिए और साथ में एक सिक्का रखिए। कोई भी रख सकते हो, 5 का 10 का कोई भी। और जाकर हनुमान जी के चरणों में रखें और साथ में अपनी इच्छा बताएं। और ये करना है ट्यूसडे। आप देखेंगे आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। जो काम ना बन रहा हो उसमें रामा तुलसी ली जाती है। दूसरी होती है ये आपकी कृष्णा तुलसी। अब कृष्णा तुलसी क्या करती है वो समझ लेते हैं। कृष्णा तुलसी जो होती है ये बैंगनी से कलर की होती है। अगर आप इसका कलर देखेंगे ना, थोड़ी काले से रंग की होती है, बैंगनी टाइप होती है ये इसको अगर आप खाएंगे ना तो खाने में जो टेस्ट होता है ना, इसका तीखा टेस्ट होता है, तीखी सी होती है ये काम आती है सर्दी जुकाम बुखार में, बीमारियों में ये बहुत प्रभावी होती है। ये खिलाई जाती है कृष्णा तुलसी जब कोई इस तरीके की जुकाम वगैरह होता है। तीसरी तुलसी जो है ये है वन तुलसी। ये जंगलों में पाई जाती है, ये है वन तुलसी। इसकी सुगंध बहुत तेज होती है। और कैसी सुगंध होती है? नींबू जैसी। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होती है ये वन तुलसी। चौथी तुलसी का नाम है नींबू तुलसी। इसको त्रितत्व तुलसी भी कहा गया है। अब नींबू तुलसी में क्या होता है? नींबू जैसी स्मेल होती है, इसकी खुशबू, इसका स्वाद नींबू जैसा होता है। जो आयुर्वेदिक चाय बनती है नींबू वाली, उसमें ये वाली तुलसी का यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक चाय इसकी, काढ़ा इसका बनता है। पांचवी तुलसी है ये कपूर तुलसी। कपूर तुलसी ऐसी तुलसी होती है जिसमें जो खुशबू आएगी वो कपूर की आती है। अब आपको पता है ना, जब घर में वास्तु दोष बढ़ते हैं हम क्या कहते हैं? घर में कपूर जलाओ, है ना। ये कपूर तुलसी वायु प्रदूषण से बचाव करती है, आपके एनवायरमेंट को शुद्ध करने में सहायता करती है कपूर तुलसी। कपूर तुलसी को अगर आप ब्रह्म स्थान में रखते हैं तो आपके बहुत सारे वास्तु दोषों की नेगेटिविटी को ये खत्म कर देती है, इतना प्योरीफाई कर देगी एनवायरमेंट। आ रहा है मजा? हम सब दीजिए जरा, पता लगे। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू राहुल जी, संजय जी, थैंक यू। 5 तरीके की तुलसी होती है, ये अलग अलग तरीके से अपना काम करती है, अलग अलग तरीके से ये अपने रिजल्ट लेके आती है। और अगर इनके ऑरे की बात करूं, अगर मैं ऑरे की बात करूं कि इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो रामा तुलसी है 29 फीट तक काम करती है ये, ऐसा ऑरा होता है इस। चलिए,
अब देखते हैं कौन से प्लांट्स हमें जो है घर में नहीं रखने चाहिए। कैक्टस प्लांट्स, ये तो आपको पता लग ही गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है कैक्टस है, इसमें कांटे होते हैं, ये हमारे रिश्तों को भी कांटेदार बना देंगे। डेड प्लांट्स जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ये आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को डेड कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। वो प्लांट्स जिसमें से मिल्क निकलता है वो नहीं होने चाहिए, ये भी इनऑस्पिशियस होते हैं। आपने जितना मर्जी वो वास्तु करा हो, कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी ये दे जाते हैं प्लांट्स। शार्प लीव्ड प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनकी जो लीव्स होती हैं तीखी होती हैं, बहुत कांटेदार वाली होती है, ये जो है आपके घर की हारमोनी को, आपके घर की सुख शांति को खत्म कर देते हैं। ये वाले प्लांट्स जो हैं घर में नहीं होने चाहिए, इस तरीके के प्लांट्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये वाले तो सबको ही पता है। वो प्लांट्स जो मुरझा गए हैं, वो प्लांट्स जो सही से पनप नहीं रहे हैं, वो प्लांट्स जो डेड हो गए हैं, वो प्लांट्स जिनके पत्ते बहुत पीले हो गए हैं, उनकी देख रेख करना, उनकी सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो वो अपना जो है नेगेटिविटी को छोड़ते हैं। क्लियर? नेगेटिविटी को तो नहीं छोड़ते हैं मैं कहूँ, लेकिन क्या होता है, इनका ऑरा जो है उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, रिजल्ट सही नहीं दे रहे हो। और हमारे हेल्थ में, हमारे रिलेशंस में इनका बहुत गहरा संबंध बन। अब बात करते हैं कौन से प्लांट्स होने चाहिए किस डायरेक्शंस में। अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अभी में कुछ प्लांट्स हैं जिनको आप लोग जानते हैं, उनकी बात करेंगे। नॉर्थ में मनी प्लांट बहुत अच्छा काम करता है, एक रेमेडी की तरह वर्क करवाते हैं हम। स्वीट नीम, ये मोस्टली हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। मोतिया, ये जो है कॉमनट लिखा हुआ है लेकिन ये कोकोनट है। कोकोनट का ट्री ऐसा ट्री है जो किसी भी डायरेक्शंस में चलता है, इसको वरदान है कोकोनट। ये क्यों चलता है ये सब मैं क्लास में बताऊंगी, इसका पूरा लॉजिक है। नॉर्थ ईस्ट में तुलसी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। जैस्मिन बहुत अच्छा काम करती है, वहां के ऑरे को बढ़ाने में मदद करती है। ईस्ट में वाइट रोज, पीस लिली, बहुत बढ़िया। साउथ ईस्ट में रेड रोज, पिंक रोज, बैम्बो, यहाँ लिखा हुआ है बैम्बो साउथ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए, ये गलत लिखा है यहाँ पर। साउथ में केसर, स्वीट नीम, एलोवेरा चलता है। साउथ वेस्ट में सिंधु, सिंधु बोलते हैं आम के पेड़ को, और पाम, पाम का पेड़ अच्छा चलता है। वेस्ट में रात रानी, शम्मी आप लगा सकते हैं। शम्मी का पौधा भी आप तब लगाइए जब आपका, वैसे तो घर में नहीं लगाना चाहिए, बाउंड्री से बाहर लगाना, क्योंकि ये शनि का पौधा होता है और कुंडली में जिसका शनि नीच का होगा उसको ये सही इफेक्ट नहीं देगा, इसलिए शमी मत लगाना। आप लोगों को पता नहीं है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है, वो कोर्स के बाद आएंगी आपके पास, है ना। अभी आप शमी को क्रॉस मानिए, शमी नहीं लगाना। नॉर्थ वेस्ट में लेवेंडर प्लांट, ऑर्चिड प्लांट बहुत बढ़िया काम कर। सेंटर में तुलसी, तुलसी आप हर जगह लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग केमिस्ट्रीज हैं, उनको यूज करके पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रख के उनके ऑरे को एनहेंस करवा कर
हम पॉजिटिव रिजल्ट्स लेते हैं, स्पेशली वहां पर जहां पर जगह की कमी है, रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, किसी को अभी इमीडिएटली आपने आराम पहुंचाना है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रेमेडीज करवा पाए, आप प्लांट्स वाली रेमेडीज करवा के एटलीस्ट उसको थोड़ा सा सहारा जरूर दे सकते। फ्लैट सिस्टम जहां पर आपके पास जगह नहीं है, नॉर्थ बंद है जहां पर, क्या करोगे? फ्लैट सिस्टम में आप उसको कहोगे तू नॉर्थ तोड़वा दे, वो तो दूसरी साइड भी उसके फ्लैट है, क्या करोगे? उसमें प्लांट रेमेडी वंडरफुल काम करती है। और कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब मैंने ये केसेस करे, जब मुझे जगह नहीं मिली वहां पर प्लांट लगाया तो उसका क्या इफेक्ट्स आया। अब अब हम चलेंगे, डायरेक्शंस की बात हो गई है, अब आपको एक प्रोटेक्शन भी बताना है जो कि प्रॉमिस किया गया था कि प्रोटेक्शन बताऊंगी आपको। पहले आपको मैं कोर्स का बताती हूँ, अभी हमारे 3 टॉपिक्स रह गए हैं, उसकी बात करूंगी। पहले मैं कोर्स कंटेंट बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि मैडम कोर्स कंटेंट बताए, और किसी को बताया नहीं गया है ये कह के कि आप क्लास में अनाउंस होगा, तो सबको क्यूरियोसिटी हो रही है कि पहले कोर्स पता लग जाए, हमें तो पहले कोर्स ही बता रही हूँ। चलिए, ये कोर्स है प्लांट वास्तु का, जिसको वृक्ष वास्तु भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक जाएगा वास्तु और डायरेक्शंस पे जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कॉल्स आए थे कि मैम हमें वास्तु नहीं आता लेकिन हम करना चाहते हैं। तो पहला टॉपिक ही वो रखा है, जिनको वास्तु नहीं आता उनको बेसिक नॉलेज वास्तु की हो, ताकि उनको पता लगे प्लांट्स को कहाँ रखवाया जाता है। तो जिन लोगों को वास्तु नहीं आता वो बेफिक्र रहें, उनका भी सोचा गया है, उनके बारे में भी हमने चीजों को इसमें डाला है। वास्तु और उसकी डायरेक्शंस, डायरेक्शंस और उसके एट्रीब्यूट्स, कैसे डायरेक्शंस को देखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट की वास्तु में, अभी तो मैंने आपको इतना सा बताया, अभी इसका वास्ट है। हाउ प्लांट्स वर्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे काम करते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। अभी आपने पढ़ा था ना जियोपैथिक और कॉस्मिक एनर्जीज, इसके पीछे और भी लॉजिक्स हैं। एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स अभी मैंने एक एक एग्जांपल दिया है, अभी इसको और वास्ट में पढ़ेंगे। अभी आपको बता, इसमें कोर्स में आएगा कि कहाँ पर लगाने से क्या इफेक्ट आएगा, और कहाँ पर अगर लगा दिया तो क्या डिजीज हो सकती है, क्या आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज कौन से आएंगे। मनी स्टक हो रही है तो वो उसका कारण क्या है, वो सब इसके अंदर आएगा। स्पेशल प्लांट्स के बारे में बात करूंगी, वो प्लांट्स जो विश फुलफिलमेंट प्लांट्स होते हैं। अभी तक तो वेस्ट डायरेक्शन सुनी थी ना, अब प्लांट आ जाएगा। लक को एनहेंस करने वाले कौन से प्लांट होते हैं? मनी अट्रैक्शन प्लांट। सिर्फ मनी प्लांट ही मनी को अट्रैक्ट नहीं करता है, और भी प्लांट्स हैं। क्योंकि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए तो नॉर्थ में लगा दिया, लेकिन आपको पता है ना मनी फ्लो किसने देना है? साउथ ईस्ट ने देना है ना। और ईस्ट भी मनी देता है, कैसे? सोशल कनेक्शंस के साथ। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे जो है एनहेंस करते हैं प्लांट्स, और उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे हमारी बॉडी में, और क्या डिजीज होती हैं उनसे, ये भी पूरा डिटेल में बात की जाएगी। ट्रीज एंड प्लांट्स को पर्टिकुलर बिल्डिंग को कैसे एनहेंस, अब देखिए सिर्फ घर तक तो सीमित नहीं रहना ना, स्कूल में कौन से लगने चाहिए। अब स्कूल में क्या चाहिए? बच्चा बुद्धिमान होना, डिसिप्लिन होना। बिजनेस के लिए, क्यों? बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। शॉप्स के लिए, शॉप्स में क्लाइंट्स चाहिए। सर्वेंट क्वार्टर्स में कौन से प्लांट्स होने चाहिए, ताकि जो सर्वेंट है वो हमारा सेवक बना रहे, काम छोड़ छोड़ के ना भागे, थोड़ा सा ज्यादा सैलरी मिली भाग जाते हैं। क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने वाले कौन से प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट लगाएं जिनसे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो जाए उसके ऑरे में आकर। प्रॉब्लम्स एंड यूजेस ऑफ प्लांट्स, सेल परचेज प्लॉट्स,
ब्लॉक्ड एनर्जीज को कैसे हम, सेल परचेज प्लॉट क्या है, जब किसी प्लॉट को बेचना हो और वो बिक ना रहा हो तो प्लांट की सहायता से कैसे करवाया जाता है काम। जहां पर ब्लॉक्ड एनर्जीज हो जाती हैं वहां पर प्लांट की सहायता, मैरिज प्रॉब्लम होती है तो प्लांट कहाँ यूज होगा, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो प्लांट से कैसे लेंगे, प्लांट्स के भी अलग अलग भाग है ना, उन भागों को यूज किया जाएगा। वास्तु दोष और रेमेडीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक तो कट एंड एक्सटेंडेड जोन्स अपने हिसाब से कर रहे होगे, अब आएगा पार्ट प्लांट का। टी जोन्स, कई बार टी जोन्स वाले होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं उसमें कुछ। एंटरिंग इन रॉन्ग प्लेस, यानी कि एंट्रेंस रॉन्ग प्लेस पर हो, आप स्ट्रिप्स नहीं लगवा सकते, आप कुछ करवा नहीं सकते, किराए का मकान है जी, हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप प्लांट्स तो लगवा सकते हैं ना। जियोपैथिक स्ट्रेस में प्लांट्स, द्वार भेद और मैनी मोर, और भी बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। द्वार भेद क्या, घर के मेन गेट के आगे कुछ पेड़ आ गया है, कुछ उस तरीके से हो गया, उसको कैसे वो करा जाता है सेटल। एस्ट्रोलॉजी का संबंध प्लांट्स के साथ, आपके प्लैनेट्स के हिसाब से मनी को अट्रैक्ट करने वाला कौन सा प्लांट बनेगा, प्रॉब्लम लाइफ में जो आ रही है वो कुंडली के हिसाब से किस प्लांट से आएगी। नक्षत्र और प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, रेमेडीज ऑफ पर्टिकुलर नक्षत्र प्लांट्स जिससे एनहेंस होगी हेल्थ वेल्थ रिलेशंस, ये पूरा पार्ट आएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाऊंगी, ये मत सोचना यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी होगी। उतना पार्ट बताया जाएगा जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती एटलीस्ट वो यूज करे, उतना पार्ट में लेकर आऊंगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं, ये पार्ट हमारा ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा। क्लियर। अब ये कोर्स जो आ रहा है इसमें ये आप सबको पता है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस जाती हैं, 24/7 व्हाट्सएप आता है, सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट आएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मोबाइल का ऐप एक्सेस मिलेगा और पीडीएफ्स मिलेंगी। ये कोर्स 25 फेब से डेली स्टार्ट हो रहा है, 5 to 7 डेज का होगा, आपके अपने ऊपर है आप कि क्या अडॉप्ट कितनी उससे करेंगे। हो सकता है 5 दिन में खत्म हो, 6 में हो या 7 दिन में खत्म हो सकता है एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े। आप वो मत सोचिएगा, ये सिर्फ ड्यूरेशन जो है एक आइडिया लेकर चला जाता है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1100 है, लेकिन अगर आप आज इसको रजिस्टर करवाते हैं तो आपके लिए 888 है, 888 अमाउंट है। आपको प्राची जी का नंबर पता ही होगा क्योंकि यहाँ मुझे सब अपने स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं। ये गूगल पे है, यहाँ पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पर। हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। हाँ जी, निर्मला जैन जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में प्लांट्स हम्म, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, पर्टिकुलर अगर जैसे बैम्बो बोला है आप वो रख रहे हैं तो वो छोटा प्लांट आपको इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन कुछ प्लांट्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देते हैं। हम्म। इसमें मैं ये सारा क्लियर करूंगी कि कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, कौन सा, अगर आप नॉर्मल मेरे से बात करेंगे तो नॉर्मली आप साउथ वेस्ट में प्लांट्स ना रखें। ओके, और जैसे हमारे घर के सामने पूरे अशोका है और वो भी बहुत बड़े हाँ। बड़े हैं, 10-15 फीट के। हाँ, घर के बाहर है ना, बाउंड्री के नहीं, बाहर नहीं, नहीं, है अंदर ना, है। अंदर है, बाउंड्री अंदर है। के अंदर है आपके। यस। ठीक है, उसकी रेमेडीज करवाई जाएंगी, वो मैं आपको सारा विद लॉजिक बताऊंगी कि क्या उसकी रेमेडी होगी।
ओके ओके। कटवाना नहीं है पेड़ को, क्योंकि अब गवर्नमेंट हमें कटवाने की वो नहीं देगी परमिशन। हाँ। है ना? तो उसकी रेमेडी हम्म, होती है, वो मैं आपको जी जी। बताऊंगी, इस कोर्स में बताऊंगी। आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं अपने लिख के रखिएगा। जी जी। और वो डायरेक्शन में प्लांट्स लगाना ही नहीं चाहिए, या बाम्बू लगा सकते हैं सिर्फ और बाकी नहीं? और भी है प्लांट्स जो हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस होती हैं। अब जैसे मैंने कहा ना, जैसे वेस्ट में शमी का पौधा आप रख सकते हैं, लेकिन घर में नहीं रखिए। क्यों? क्योंकि अगर शनि हम्म नीच का जिनका होता है, उनका बहुत इफेक्ट्स लेकर आएगा वो प्लांट। हम्म। है ना? बढ़ा देगा ना, नेगेटिविटी ओके को बढ़ा ओके। देगा। तो कहीं ना कहीं आप पर हम्म, उसका असर आएगा, आपके काम लेट होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। ठीक है? चलिए, रेखा जैन जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अपना क्वेश्चन पूछिए। रेखा जैन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मैं ये हाँ पूछ जी। रही थी हम्म। कि हमारा घर जो है वो साउथ फेसिंग है। तो हाँ। प्लांट सारे मैंने बाउंड्री वॉल पर ही रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट शो प्लांट ही हैं। और तुलसी जो हम्म। नीड होती है, तुलसी एलोवेरा वगैरह यही सब प्लांट है मोस्टली। हाँ हाँ। तो और एक कौन सा प्लांट होता है जिससे मिल्क निकलता है? कौन अम, सा है? मैं उसका नाम भूल रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जी। है ना? मैं हम्म। बताऊंगी आपको कि कौन सा प्लांट हटवा दो वहां से। वो मेरे को दिख गया, आपका रिलेशनशिप इश्यूज हैं उसमें, लेकिन वो सारे प्लांट्स उसकी जिम्मेदार नहीं है। एक दो हम्म। प्लांट्स हैं जो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे ही वहां से हटाओगे, रिलेशनशिप सुधर जाएंगे आपके। तो वैसे हमारे यहाँ तो ओपन, ओनली रूफ छत पर रख सकते हैं, या फिर बाहर बाउंड्री जो है ओपन स्पेस, वो साउथ फेसिंग घर है तो? देखिए, अगर आप छत पे भी रख रहे हैं, अगर छत आपकी है, आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। फिर छत पे हम पर्टिकुलर डायरेक्शंस में उन पौधों को करवाएंगे, ताकि आपको रिलीफ आ जाए। जी। और मैम, जेड प्लांट कहाँ रखना चाहिए वैसे? जेड प्लांट जो होता है, ये अब मैंने आपको किस्में बता दी हैं सारी। है ना? जेड जेड जो प्लांट है उसकी बात आप कर रहे होगे। है ना? हम्म। जेड जेड प्लांट की बात कर रहे हो, ईस्ट में जाएगा। जी, ईस्ट में जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। चलिए, जागृति शाह जी, आप अपना मैम क्वेश्चन मैम पूछिए। मैम, मुझे याद आ गया, सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम का प्लांट्स, पत्ते कैसे हैं उसके? क्योंकि ना सब प्लांट्स का जो नेम है वो भी अलग अलग होता हम्म। है ना? पत्ते कैसे हैं उसके? ग्रीन है मैम, वो जब तोड़ते आप हैं तो ऐसे कीजिए रेखा जी, आप जो है उसमें ग्रुप में उसका वो भेजना, पिक भेजना। जी। ठीक है? ओके। ठीक है। जी, हेलो थैंक मैम। यू। चलिए, ओके जी। जागृति शाह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम, मैंने इवनिंग। मेन वास्तु कोर्स है ना, उसके लिए एनरोल किया हुआ है, तो ये अलग है कि उसमें हाँ आएगा? हाँ, ये अलग है, ये अलग ठीक है, तो मैं उसके लिए कर लेती हूँ। तो मेन वास्तु है। कोर्स कब आएगा? ये प्राची जी से बात कीजिएगा, वो भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला ओके। क्योंकि उसका है। मैंने पेमेंट कर दिया है, तो मैं इसका कर हाँ, कोई देती हूँ। बात नहीं, हाँ, प्राची जी से बात कीजिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। चलिए। हाँ जी, ये अनम्यूट कर रही हूँ। एचपी लिखा हुआ आ रहा है, आपका नाम नहीं है, इसलिए मुझे एचपी कहना पड़ रहा है। अपना राधे राधे क्वेश्चन मैम। पूछिए। राधे वो पता राधे क्या जी। हुआ, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो चार्जिंग पर लगाया हुआ था तो फिर जी मैंने जी जी जी। लैपटॉप पे इसको सही नहीं कर लिया। कोई बात नहीं, आप पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। अच्छा मैडम, जैसे मैं पूछ रहा था, जैसे हमारा जो हाउस का जो फेस है ना, हाँ वो वेस्ट फेसिंग है। तो साउथ भी, वैसे साउथ वेस्ट को भी उसको लगती है वो, क्योंकि बाउंड्री साउथ वेस्ट को लगती है। हाँ तो हाँ वैसे तो हमने तुलसी वगैरह का हमने, वैसे तो घर जो जब हमने बनाया था तो हमारे को किसी ने कहा था जी आप साउथ वेस्ट ना अपना ऊंचा कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो अच्छा किया। तो हमने फिर वो स्टील का एक हमने रोड लगवा दी थी वहां पे ऊपर,
झंडा लगवा दिया था हनुमान जी का। रेमेडी की ना, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, वो तो एक हाँ रेमेडी हुई। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने जैसे बताया अभी नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो, या हम्म। आप ईस्ट में लगा, मगर हमारी ईस्ट की डायरेक्शन तो जैसे ब्लॉक है, तो फिर वहां पे हाँ फिर कैसे प्लांट हम लगाएंगे? हाँ, देखिए अब यहाँ पर एचपी लिखा है तो मैं एचपी ही बोल रही हूँ। कुछ इंडोर्स प्लांट होते हैं, कुछ आउटडोर्स प्लांट होते हैं, है ना। जो इंडोर्स प्लांट होते हैं वो हम घर के अंदर लगा सकते हैं, अगर एज अ रेमेडी। जैसे अब आपके पास नॉर्थ में जगह नहीं है, आपको नॉर्थ के रिजल्ट्स चाहिए, एज अ रेमेडी हम इंडोर प्लांट्स लगवाते हैं। उनको अच्छा जो अच्छा। है सूर्य की किरणें कम चाहिए होती हैं, आउटडोर्स को सूर्य की किरणें ज्यादा चाहिए होती है। इस कोर्स में वो है, इंडोर प्लांट्स आउटडोर अब वैसे प्लांट्स सारे जैसे बता। जैसे जब सूरज छुपता है ना, तब तो सारी धूप आती है अंदर को, हाँ हाँ, वैसे तो धूप आती देखिए सर। मैंने बताया ना, प्लांट्स की अपनी कंपोजिशन होती है और सूर्य की किरणें भी वो उसी हिसाब से अब्जॉर्ब करता है। जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनको सूर्य की रोशनी ज्यादा चाहिए, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको कम चाहिए। और उसी हम्म। के हिसाब से, डायरेक्शंस के हिसाब से ही कंपोजिशन जो प्लांट्स की है उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन को चूज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट में कोई प्लांट नहीं रख सकते हैं, उसके भी अलग कैटेगरीज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है मैम, बस ये थोड़ा सा डाउट था मेरा। हाँ हाँ, नहीं डाउट नहीं रखना। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, ओके जी, ओके जी। चलिए, और किसका क्वेश्चन है? मनीषा जी, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम, थैंक यू फॉर दिस लवली क्लास। मेरा सवाल है, जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, उस टाइप के प्लांट्स क्या शार्प लीव्स में गिने जाते हैं? कौन से प्लांट्स? स्नेक प्लांट हो गया या फिर नहीं, स्पाइडर प्लांट। स्नेक प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एयर प्योरीफायर में आता है। वो नहीं होते, अलग तरीके के होते हैं। वो इतने शार्प होते हैं, अगर गलती से जो आपकी कांटे स्किन टच जैसे हो जाए ना, कॉर्नर्स। हाँ, वो आपको झरीट दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा, वाले वही गिने प्लांट। जाते हैं। हाँ। और एक सवाल है, जैसे प्लांट्स को भी नजर लगती है क्या? क्योंकि मैंने नहीं सुना है जैसे तुलसी किसी के वहां नहीं उगते, तो तुलसी के पीछे कोयला या कुछ रखते हैं तो वो ग्रो नहीं, होता है प्लांट्स वैसे। को नजर नहीं लगती है, प्लांट्स उल्टा हमारी नजर उतारते हैं। क्योंकि ओके। प्लांट्स इतने सेंसिटिव होते हैं, हमारे ऊपर अगर कोई कष्ट आने वाला होता है तो वो पेड़ सबसे पहले तुलसी मुरझाएगी। जब भी कोई कष्ट आने वाला होता है, एक्सीडेंट्स होना है, एक्सीडेंट होने वाला है, ओके। किसी को बीमारी होने वाली है, सबसे पहले तुलसी मुरझाएगी। ओ। जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है बहुत ज्यादा, आप देखना वहां तुलसी नहीं पनपती। हम्म। तुलसी को नजर नहीं लगती, तुलसी अपना इंडिकेशन दे रही होती है आपको। ओके, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करती है इसी वजह से। हाँ। ओके। ठीक है। ठीक। ठीक है, थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू। नीति जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। प्रवीण जी, आप ये मत चलाइए। मैम, काफी इंटरेस्टिंग जैसे हमेशा आपका रहा है वास्तु का हर चीज। और मैं बहुत थैंकफुल टू यू बिकॉज मैं उसको प्रोफेशनली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ और काफी अच्छा मतलब चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मेरा वास्तु बहुत अच्छा जा रहा है। काफी क्लाइंट्स थैंक यू मैंने जी। वर्कआउट किए हैं। अच्छा, एक चीज थैंक मुझे यू। पूछना था मैम। हम्म। आजकल जो फ्लैट्स बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जीरकपुर में, चंडीगढ़ साइड में मैंने देखे हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका ना बड़े अच्छे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बट इट इज लाइक साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये पूरा ओपन होता है और नॉर्थ साइड में बैल्कनीज नहीं है। तो इनको हाँ प्लान से वो कर सकते हैं रेक्टिफाई, बिकॉज ये हाँ फ्लैट। हाँ, बैलेंस करवाऊंगी इनको, प्लांट्स ओके के साथ बैलेंस करेंगे इनको। ओके ओके। ठीक है। ठीक। ठीक है मैम, होगा मैंने होगा ऑलरेडी बेटा। ज्वाइन कर लिया है, ऑलरेडी पेड द फीस। थैंक यू, थैंक कोर्स यू। तो मैं छोड़ नहीं सकती। ओके जी। चलिए, थैंक यू वन मैम। प्लस थर्टीन अनम्यूट कीजिए, 1+13। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बताइए। मैम। हेलो। मैं प्लांट्स से काफी क्लोजली जुड़ी हुई हूँ, पर एक बात मुझे आपके ये अभी सेशन अटेंड करके लगा कि मेरा हाउस साउथ फेसिंग है और मेरे घर में बहुत बड़ा पुराना बैम्बू का ट्री है जो मैंने साउथ साइड में रखा हुआ है, घर की बाउंड्री के अंदर है। बड़ा मतलब हम्म। खूबसूरत प्लांट है, इसलिए मैंने उसको अंदर रख दिया है। तो क्या मुझे उसको बाउंड्री हाँ, के बाहर रखना चाहिए या हटा ही देना चाहिए? आपको उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं।
पहले वो देखिए, क्या आपको स्ट्रेस दे रहा है? क्या घर में किसी को डिप्रेशन, कोल्ड की प्रॉब्लम रेगुलर रह रही है? अ, है ऐसा? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन है, कोल्ड हो रहा है, बार बार पेट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई घर में जो है चिल्ला रहा है बिना कारण के, अगर ऐसा दिख रहा है तो उसको रिमूव कीजिए फटाफट। ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको सिर्फ आंसर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए। आस्था जी, आप म्यूट कीजिए। स्टमक है, है ना? स्टमक इश्यूज रिमूव है मैम। कर रिमूव कीजिए हेलो उसको। हाँ हाँ, रिमूव कीजिए। मैम, एक चीज मुझे और पूछनी थी आपसे। मैम मेरे हाँ, को एक चीज और पूछिए। पूछनी थी आपसे। पूछिए पूछिए। मैम मेरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ मैं 28 और 1 को थोड़ा बिजी हूँ तो। हम्म। हेलो आपके पास मैम रिकॉर्डिंग्स मैं। आएंगी। आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी इसकी, और व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपनी प्रॉब्लम्स ग्रुप में डालें। अभी आपने देखा होगा, मेरे जो पुराने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं, उनको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, और मेरे बहुत पुराने ग्रुप्स हैं, अभी तक जवाब दे रही हूँ मैं उनको। इसलिए आप वो बेचिंत रहिए, आपकी हर क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। बाद में भी अगर आप इसको रिकॉर्डिंग देखते हैं, बाद में भी आपको प्रॉब्लम मैम ये होती 2 दिन ही तब अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो क्या ये कोई एक्सटेंड हो जाए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास। उसके अलावा जब क्लास चलेगी, बाद में भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हम डिस्कस उस पर करते हैं। ओके। ठीक है, ठीक है चलिए। मैम, थैंक यू, आस्था जी। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके। आस्था जी, आप अपनी बात कीजिए, आपकी बारी आ गई है। हेलो मैम, मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हुई, आई मीन फर्स्ट टाइम ही मैंने ये किया है। सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, कोल्ड एंड फीवर है, इसलिए वीडियो ऑफ था मेरा। हाँ मुझे ये पूछना था, मैंने ऑलरेडी इनरोल तो किया है क्लास में, क्योंकि मुझे कब से ये करना ही था, वास्तु एंड प्लांट्स का। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझे ये पूछना था कि लाइक जैसे अगर मेरे ही घर का देखा जाए तो नॉर्थ एंड ईस्ट पूरा बंद है। ईस्ट में तो पूरे सारे टॉयलेट्स घर के जितने भी है सब ईस्ट में ही है। तो मेरे यानी विंडो मोस्ट प्रोबेबली हमारे बिल्डिंग में वेस्ट एंड साउथ यही ओपन है। तो जैसे कोई बात नहीं, उसमें भी हम प्लांट्स लगवाएंगे। इंडोर प्लांट्स और वैसे। जो आपके टॉयलेट्स हैं नॉर्थ और ईस्ट में, उसमें आप एक एक स्पाइडर प्लांट को रख दीजिए। ओके। तो आप देखेंगे तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है स्पाइडर प्लांट। ओके, ठीक है, पूछना था, थैंक यू। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स मैंने डिस्कस कर दिया, आप लोगों के क्वेश्चंस बता दिए। अब जो चीजें रह गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम थे यहाँ पर, ये हो गई थी प्रॉब्लम्स की बात, वास्तु भी आ गया था। एक मिनट, एक मिनट दीजिए, मैं जरा उस टॉपिक पर आ जाती हूँ। देखिए, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो लड़ाइयां करवा सकते हैं? पहला है खजूर, डेट पाम। ये घर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है और डिसहार्मनी देता है, घर में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा। दूसरा है ये, यहाँ पर बेर लिखा हुआ है, ये हिंदी में पढ़ने में इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बेर बेर का पेड़ अगर घर के अंदर होता है तो ये रिलेशनशिप में बैर करवा देगा। एक ही जगह ना ऐ कर दो, बैर करवाता है, आपस में नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, आपकी सुख शांति में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। घर में रहने वाले एक दूसरे से बैर करेंगे, डिसएग्री करते हैं, व्यूज मैच नहीं खाएंगे। तीसरा प्लांट बता रही हूँ, वो होता है लेमन प्लांट। ये भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये खट्टा होता है, ये आपकी लाइफ में खटास पैदा करेगा, रिश्तों में खटास लाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, बिना वजह लड़ाई झगड़े होंगे।
परवीन भाई जी, अभी मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। इसलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके कारण हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब आ रहा है घर को प्रोटेक्शन कैसे दें। चलिए परवीन भाई जी, पहले आपका मैं ले लेती हूँ। आप अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन बोलिए। जिनके भी हो गए हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। परवीन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। सुनीता जी, आपका क्वेश्चन नहीं हुआ शायद, आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार मैम। मैम मैं नमस्ते। जानना चाह रही थी, आपने मनी प्लांट के लिए नॉर्थ का स्पेस बताया है, और जैसे हाँ, ही बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है तो इंडोर भी हम इसको यूज करते हैं, तो क्या मनी सिर्फ प्लांट नॉर्थ में ही इंडोर ही रखना होता है। मनी प्लांट इंडोर होता है, इसको लगाया जाता है नॉर्थ में। एक चीज का ध्यान दिया जाता है, हमेशा इसकी स्टैम्प ऊपर की तरफ लगा के रखिए, नीचे डाउन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये है? अपने ओके। पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। ये मेन कारण बनता है। आप लोगों ने रील्स देख देख के ये तो मान लिया कि हम जो है नॉर्थ में मनी प्लांट लगाएंगे तो मनी आ जाएगी, लेकिन मनी आ नहीं रही होती है तो कहते हैं जी हमने किया, आ नहीं, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसकी स्टैम्प ऊपर की तरफ नहीं है। तो मैम इसको ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में ईस्ट में लगा भी लगा सकते हैं? सकते हैं, इसको नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। एज अ रेमेडी अगर वर्क करना है तो इसको नॉर्थ में लगाइए। नॉर्थ में लगा, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए नागेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपको अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ। मैम, घर में जो तुलसी का वृक्ष है ना, वो हम्म। बार बार मरता है मैडम। उसका अभी क्या, उसका इंटरप्रिटेशन क्या और उसको क्या करने का? उसको अगर बार बार मर रहा है ना, तो उसको अच्छे से खाद पानी देकर उसको थोड़े टाइम के लिए नॉर्थ ईस्ट में रखिए और उसमें एक दिया लगाइए। और लेकिन वो ज्यादा एक हफ्ता या 2 हफ्ते ठीक ठाक रहता है। नहीं, वो चलेगा, आप दिया लगाइए, प्रार्थना कीजिए, चलेगा। वो जहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वहां पे वो मर जाता है, वो तो नहीं लेकिन चल गैलरी पाएगा। गैलरी तुलसी में ही रखते हैं ना सबसे, मैम? गैलरी में रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर्दियों में जब ठंड ज्यादा होती है तब भी पौधे मरते हैं, वो भी एक रीजन होता है। ओके, थैंक यू मैम। चल चलिए, अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट को कि कैसे प्रोटेक्शन दें घर को। घर में प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी का पौधा, एक हिबिस्कस का पौधा होना चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा और घर को प्योरीफाई करता है, एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है। ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी रखिए, काली हल्दी का पौधा। और चौथा पौधा है काला धतूरा, लेकिन काला धतूरा का पौधा उस घर में मत रखना जहां पर बच्चे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनिंग वाला होता है। अगर आप इसको थोड़ा ऊंचाई पर रख सकते हैं तभी रखिएगा, नहीं तो ये तीन प्लांट्स खाली रखिए, ब्लैक टर्मरिक, हिबिस्कस और तुलसी। ये आपको नेगेटिविटी से बचाते हैं, आपका जो घर का ऑरा है उसको पॉजिटिव करते हैं, घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून लेकर आते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड घर को देते हैं। अगर किया कराया कुछ उस तरीके से होता है तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये जो काली हल्दी है का पौधा है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ये वाले पौधे अपने घर में रखिए और अपने घर को सुरक्षित कीजिए। हाँ जी सरिता जी, आप अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। आपको एक्सेस दिया है अनम्यूट का। हाँ जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्चना जी, आपको मैं अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ, अपनी बात कीजिए आप। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम हिबिस्कस प्लांट का जो बताया वो कोई भी डायरेक्शन में रख सकती हूँ क्या? साउथ ईस्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा हिबिकस। मगर मैम उसमें भी तो बहुत सारे कलर आते हैं, व्हाइट कलर, येलो, रेड। मोस्टली रेड कलर जो है वो लिया जाता है, लेकिन हिबिकस जो है आप रख सकते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में भी है तो ठीक है ना, वो तो कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, करेगा वो। लेकिन अगर रिजल्ट लेने हैं तो साउथ ईस्ट में बढ़िया रिजल्ट साउथ ईस्ट आएंगे। में होना चाहिए। और मैम मनी प्लांट बहुत लोग वो जैसे कि दरवाजा के साइड रख देते हैं मेन डोर पे, तो वो क्या रखा जा सकता है मैम? हाँ, रख सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन है। इसी पर ही ये पूरा कोर्स है, आपको इसी पर ही ये सब सिखाने वाली है। आ रही हूँ मैम, ज्वाइन करूंगी मैम। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रखवाया जाता है और आप देखेंगे इसके इफेक्ट्स बहुत तेज है। मनी प्लांट का ठीक है। किसी भी फ्रूट। हाँ जी। हाँ, चलिए। सारिका जी, आप सरिता जी, आप अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ, देखिए अगर हो पाता है। परवीन जी, आपको भी अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ। जिन जिन के क्वेश्चंस हो गए हैं हैंड्स डाउन कर लीजिए। गोपाल जी, आपको अनम्यूट का एक्सेस दे दिया है। जो जो भी अनम्यूट हो रहा है अपनी बात हेलो दीदी। कीजिए। दीदी हेलो। हाँ, दीदी हाँ मैंने ये सरिता पूछा जी। था तो नहीं नहीं, काला धतूरा का पौधा कहाँ रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में? एक मिनट, क्या गोपाल जी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, काला धतूरा का ये पौधा कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? काला धतूरा साउथ ईस्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन इसके साथ ऑप्शंस है। बच्चे घर में हैं तो इसको ध्यान से रखिएगा। ये नहीं कि मैडम ने कह दिया तो घर तो प्रोटेक्ट कर लिया, बेचारे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ गया। ये काम नहीं होना चाहिए, है ना? और ये काली हल्दी का? हाँ जी। काली हल्दी का? काली हल्दी साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं। साउथ में? हम्म, थैंक यू ठीक मैम। है। चलिए, आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। परवीन जी, आपको मैंने अनम्यूट का एक्सेस दिया था, आप चाहें तो उसमें मेरे से बात कर सकते हैं चैट में। एलोवेरा हाउस के अंदर ही रखना चाहिए, ये इंडोर प्लांट है। प्लांट तो नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, तो कैसे वो नेगेटिविटी इंक्रीज करेगा? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस को सूट नहीं करती है। अब जैसे हम ही हो, आपको मैंने बताया है कि हम लोग क्या है, हम लोगों की तरह ही उसमें सेंसिटिविटी होती है। हम किसी ऐसी जगह पर हम चले जाएं जहां पर हमें लोग पसंद ना आ रहे हो, क्या होगा? हमारा मन नहीं लगेगा, है ना? हमारे मन में क्या आएगी? उदासी। ऐसे ही प्लांट भी सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रखा जाए तो वो खुश रहते हैं। गिलोय, प्लीज, गिलोय जो है वो नॉर्थ में अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया देते हैं। निर्मल जी, हाँ, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। निर्मल जी, आपको अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने। मैडम जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में पेड़ पौधे रखेंगे तो चलेगा क्या? क्योंकि बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में तो ये अपना अर्थ पेड़ जोन हो गया। पेड़ नहीं रखना, पेड़ घर के बाहर होने चाहिए। घर के अंदर पौधे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बहुत बढ़िया। घर सिर्फ के एक अंदर? कोकोनट का पेड़ ऐसा है जो नॉर्थ ईस्ट में कहा गया है कि आप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी घर के अंदर तो वो भी नहीं होना चाहिए। घर के अंदर पौधे कम होने चाहिए क्या? नहीं नहीं, पौधे आप जितने मर्जी नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। पेड़ पेड़ जो बड़े पेड़ होते हैं। हाँ, बड़े पेड़ तो खैर वो नहीं लगा सकते, हाँ। ठीक है। और एक जैसे अपना ये अगर सपोज किसी घर का ईस्ट जोन है, वो एक्सटेंशन है, वहां पे ऑलरेडी ग्रीन जोन की हाँ, एक्सेसिटी मैं होगी। बताऊंगी आपको उसको कैसे कट करना है, मैं बताऊंगी पेड़ों से कैसे उसको किया जाता है, ये कोर्स में है। कोर्स में है ना?
मतलब हाँ सपोज हाँ तो फिर वो अपन ईस्ट में अभी ग्रीन जोन में वापस उसको ग्रीन जोन को एक्सटेंड करने हाँ, के मैं हो जाएगा ना बताऊंगी वो। आपको निर्मल जी, मैं बताऊंगी। ओके, ठीक है। मतलब वो चीज भी इसमें कवर है। हाँ हाँ। हाँ है। राहुल जी का क्वेश्चन है, माई हाउस हैज लेस सनलाइट, keeping it outside may not be possible in house plant and water based plant do give positive effect it cover in course। हाँ, ये कोर्स में है, प्लांट्स का सारा कुछ कोर्स में है, विद लॉजिक बताऊंगी। और सरिता जी ने लिखा है अनार का गमला, अनार का पौधा घर के अंदर नहीं होना चाहिए, आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा, अनार घर के अंदर नहीं लगाया जाता। जेड प्लांट भी आपका जो होता है इंडोर प्लांट है, जेड भी ऑक्सीजन क्रिएट करता है, अच्छा माना गया है। इसको आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक कहीं भी रख सकते हैं। अगर इसका पर्टिकुलर आपने इफेक्ट लेना है तो उसके लिए इसका कंपोजिशन समझ के आप इसको रखिए कि आप क्या चाह रहे हैं। नॉर्मली आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक कहीं भी जेड को रख सकते हैं। क्लियर, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं? आपकी एंट्री जो है ये आकांक्षा का क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की है, देन प्लांट शुड प्लेस टू गेट गुड रिजल्ट्स। ये काफी चीजें देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सा प्लांट वहां पर आप रख सकते हैं। ये जब आप कोर्स करेंगे ना आकांक्षा जी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट एस्ट्रोलॉजी का भी आएगा। क्लियर? तो ये वांट टू पेमेंट हम आस्क। लोग कल कर सकते हैं क्या? हाँ जी। पेमेंट कल कर सकते हैं ना? हाँ जी, आप प्राची जी को एक बार मैसेज कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि पेमेंट कल होगी, ताकि को ये जो रेट है ये आपके बढ़े ना, क्योंकि 888 तो आज का है, उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज 1100 रुपये हो जाएगा। आप जिसको भी ये कोर्स लेना है, ये प्राची जी को एक बार श्योरिटी दे दीजिए, उनसे बात मैं कर फिर ये लीजिए करा मैसेज। देता हूँ, अभी आज ही करा देता हूँ। ये बार कोड है ना, ये बार कोड से जी स्कैन कर जी, दूँ। हाँ हाँ। आप कर लीजिए, बार कोड ले अच्छा, लीजिए ओके, इसको। थैंक यू। चलिए, आज कितना की है? क्लास, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, मैं तो सबके क्वेश्चंस हो गए। परवीन जी आपका नहीं हो पा रहा, आपको बहुत बार मैंने म्यूट का अनम्यूट का एक्सेस दिया है। आप अगर अपना उस पे लिख देंगे तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ आपको। हाँ, अनार के पौधे को छत पर भी नहीं रखना गोपा जी, छत पर भी नहीं, घर में नहीं होना चाहिए अनार का पौधा। ये लिखा है तुलसी कौन सी पावरफुल है, सब तुलसी पावरफुल है, इनके बस इफेक्ट्स अलग अलग हैं। नॉर्मली हम लोग रामा तुलसी यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम मिलेंगे कोर्स में, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ, अनार का घर के प्लॉट में नहीं, अनार का आप नहीं रखिए, और नींबू का भी टेरेस में नहीं रखिए। जो चीज मना की गई है उसको घर के किसी भी उसमें नहीं रखना है। अनार का, नींबू का, बेल का, ये सब घर में नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी, एक मिनट आपका मैं एक बार ले लूं क्या कर। हाँ, साउथ डायरेक्शंस में प्लांट्स रख सकते हैं, लेकिन कौन से प्लांट वो देखना होगा। एस्ट्रोलॉजी वैदिक या केपी से, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर मैं नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ उतना पार्ट सिखाऊंगी जितना जरूरी है, कारक मारक ग्रह है वो सिखाऊंगी। ये वैदिक और केपी दोनों में ही आता है, बेसिक तो सेम ही होती है। ठीक है, मेरे घर में। हाँ, इसका इलाज कराएंगे अनीता जी। कुंडली के अकॉर्डिंग भी प्लांट्स को रख के हम उससे फल ले सकते हैं, सिर्फ उतना पार्ट है इसमें।
बाकी सब चीजें अलग हैं। जब आप ये कोर्स करेंगे आपको खुद ही सारा समझ में आ जाएगा। प्लास्टिक प्लांट्स नहीं रखने चाहिए घर में, ये मेरा अपना ओपिनियन है। प्लास्टिक प्लांट जो होते हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। जब इसके ऊपर मिट्टी जमती है तो ये बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जो इफेक्ट ओरिजिनल नेचर का आता है वो इफेक्ट प्लास्टिक का नहीं आ सकता। सिर्फ एक सजावटी वो उसमें आप रख सकते हैं। ये है कि वो आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देने वाले। क्लियर? चलिए अब यहीं विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे आप लोगों से कोर्स में। जिसने भी कोर्स को अटेंड किया, जिसने भी कोर्स को ज्वाइन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिलेंगे। अरे भाई जाने दो, सुचित्रा जी अनम्यूट कीजिए। Good बताइए। evening, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I asked twice actually question. वो मनी प्लांट वॉल पे क्रीपर जैसा हो सकता है कि बिल्कुल वॉल हो के सकता है। वॉल पे उसको ऊंचा लेके जाइए, जितनी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे ग्रोथ कर देगा आपको। वॉल के ऊपर चढ़ सकता है? नो, इट इज टचिंग द वॉल एंड टेकिंग द हाँ हाँ बिल्कुल, वॉल के सहारे ही तो ऊपर लेके जाओगे। बिना वॉल के कैसे लेके जाओगे? या फिर उसमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि ऊपर लेकर जाएं उसको, है ना? बिना रस्सी के वो अपने आप वॉल पे ही जा रहा है, चल सकता है हाँ, ऐसा? वॉल की कोई इशू नहीं है। वॉल पे अगर जगह ओके, मिल रही है उसको चढ़ाइए ऊपर। बेल है ना। हाँ, इट्स गोइंग ऑन इट्स ओन मनी प्लांट हाँ सहारा तो वो क्रीपर जैसे। लेगा। हाँ सहारा लेगा। ओके ठीक है। ओके ओके एंड चलिए वही अब आप। तुलसी का ही प्रॉब्लम है। वो मुझे सबने वही क्वेश्चन पूछा। आता नहीं प्रॉपरली, मर जाता है जल्दी जल्दी। मर जाता है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हम्म, जिनका भी इस तरीके से होता है इसका मैं उपाय दूंगी, कोर्स में बताऊंगी क्यों क्या होता है। लेकिन फिलहाल यही समझिए कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जो वो मर रहा है। अच्छा। आजकल का पहले आप बहुत एनवायरमेंट बहुत देखिए ना, अच्छा था पहले। एनवायरमेंट भी तो ऐसा हुआ हुआ है ना हमारा, है ना? हर घर में कुछ ना कुछ तो इश्यूज आज के टाइम में है करेक्ट। ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए अब हम मिलेंगे कोर्स में। अब मुझे जाने दीजिए। अब कोर्स में मिलेंगे हम। ओके, बाकी आप लोगों के यस, क्वेश्चंस थैंक हैं यू। तो आप ग्रुप में डालिए, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की। चलिए जी, ओम शांति। ओम शांति।